कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंप्यूटर में काम करने वाले सभी लोगों के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि एक तो ये आपको स्मार्ट रिप्रेजेंट करता है और साथ ही आपके ऑफिस के काम को फास्ट भी कर देता है। तो आज के अगर इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं, वो भी एक नहीं, किसी किसी की से 2 या 3 शॉर्टकट्स होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो शॉर्टकट्स है ये आपके ऑफिस वर्क में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट से, जो कि है Ctrl+A, जिसका यूज आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि होता है किसके लिए? सेलेक्ट ऑल करने के लिए। अब अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए इस MS वर्ड पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे जो कि है इक्वल RAND और ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, प्रेस करेंगे एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया है। अब अगर मैं Ctrl+A प्रेस करता हूं तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही बार में बड़ी आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम Ctrl+A की बात करें तो सिर्फ यही नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम Ctrl+A का यूज देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कि हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है, अगर मुझे एक ही बार में सभी के सभी फाइल, फोल्डर्स, आइकन सबको सेलेक्ट करना है तो वो काम मैं Ctrl+A की मदद से बड़ी आसानी से कर सकता हूं। इसके लिए मुझे सिंपली Ctrl+A प्रेस करना है और आप देखोगे कि सारे के सारे जो मेरे यहाँ फोल्डर, फाइल्स, जितने भी एप्लीकेशंस है वो सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। सेम लाइक अगर आप गूगल पे हो, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो, तो वहां पे भी आप Ctrl+A का यूज इस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है Ctrl+B, जिसका यूज किया जाता है टेक्स्ट या सिलेक्टेड पार्ट को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड मतलब क्या होता है कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास जो डेटा है वो काफी थिन पोर्शन पे है। अगर मैं इसे थोड़ा सा थिक करना चाहूं, थिक यानी कि थोड़ा सा मोटा करना चाहूं, तो उसके लिए हम Ctrl+B का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको एक उंगली से कंट्रोल की को होल्ड करना है और बी प्रेस करना है। आप देखोगे कि जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक यानी कि बोल्ड हो गया। अब बात करें नेक्स्ट टर्म की, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जो कि है Ctrl+C, जिसका मतलब होता है कॉपी। अब हम कॉपी क्यों करते हैं? मान लो कि मुझे एक ही काम बार बार नहीं करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज ये वाला पैराग्राफ लिखा, ये मैंने टाइप करके लिखा है और यही पैराग्राफ मुझे टास्क दिया है कि मुझे 5 बार लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूंगा मैं, और इसके बाद मैं Ctrl+C करूंगा और फिर जहां पे भी मुझे पेस्ट करना है वहां पे मैं कर्सर को रखूंगा और मैं Ctrl+V प्रेस करूंगा। Ctrl+V फॉर वैन। तो Ctrl+C से होता है कॉपी और Ctrl+V से होता है पेस्ट। आसान भाषा में ये कहूं कि अगर आपको किसी भी चीज की नकल बनानी है तो इसके लिए हम Ctrl+C का यूज करते हैं। सेम लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक फोल्डर है और इस फोल्डर का जो नाम है वो मैं चेंज कर देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोहन। अब अगर मुझे मोहन के ही और भी डुप्लीकेट्स बनाने यानी नकल बनानी है तो मैं Ctrl+C का यूज यहाँ पे कर सकता हूं। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करूंगा। इसके बाद जितनी बार मैं Ctrl+V प्रेस करूंगा आप देखोगे मोहन का कॉपी यहाँ पे बनता जाएगा। आप देख सकते हो मैं Ctrl+V प्रेस करता जा रहा हूं और ये बार बार कॉपी यहाँ पे बनाता जा रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है एंड आई नो कि आप में से काफी लोगों को इसके बारे में जरूर पता होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जिसके एक नहीं 3 यूज है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें Ctrl+D की, जो कि अभी आपने थोड़ा सा डेमो यहाँ पे देखा होगा। जैसे यहाँ पे मोहन का ये फाइल है यानी कि फोल्डर है और मुझे इसको डिलीट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करके डी प्रेस करूं एज अ शॉर्टकट तो वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। आप देखोगे कि मोहन वाली जो फाइल थी यानी जो फोल्डर था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। सेम लाइक अगर मैं MS वर्ड पे बात करूं Ctrl+D का, तो इसका अलग यूज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, अब अगर मैं यहाँ पे Ctrl+D प्रेस करूं तो आपको यहाँ पे फॉन्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए, जिसमें अगर आपको बोल्ड करना है या फिर मान लीजिए कि इसका जो अंडरलाइन स्टाइल है वो आपको इस तरह से डबल डालना है, या फिर जो इसका कलर है वो आपको चेंज करना है, इसके साथ ही अंडरलाइन कलर आपको कुछ और रखना है। इस तरह से आप डिफरेंट चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और जब आप इसे ओके करते हो तो आप देखोगे वो सारी फॉर्मेटिंग एक ही बार में अप्लाई हो गई है। इसकी जगह अगर हम एक्सेल में बात करें तो इसमें इसका यूज होता है डुप्लीकेट बनाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ जो कि है सम का फॉर्मूला, और जिससे यहाँ पे मुझे टोटल मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक एक करके सबका यहाँ पे अलग से टोटल ना निकालना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, यहां से नीचे तक सबका रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूं
और सिंपली मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो उसी फॉर्मूले का डुप्लीकेट ये यहाँ पे बना देगा और मुझे सबके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो कंट्रोल डी से आप फोल्डर या फाइल डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल डी से आप एमएस वर्ड में फॉन्ट फॉर्मेटिंग खोल सकते हो और कंट्रोल डी की मदद से आप एक्सेल में डुप्लीकेट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस ई, जिसका यूज किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राहुल लिखा इस तरह से और मुझे एक ही बार में ये इस डॉक्यूमेंट के बीच में चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा जिससे एक ही बार में ये जो राहुल है वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। इसके साथ ही एक्सेल में कंट्रोल ई का कुछ और यूज है। जैसे कि आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, राहुल कुमार, राजेश शर्मा, मोहन कुमार एक्सेट्रा। एक्सेल में मैंने कई सारे नाम लिखे हैं। अब मुझसे ये बोला गया है कि इसमें राहुल जो है वो मुझे यहाँ पे अलग चाहिए, जैसे राहुल, राजेश, मोहन, जो फर्स्ट नेम है वो मुझे यहाँ पे चाहिए और जो लास्ट नेम है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और जो पहला वर्ड है राहुल वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसके बाद अगला वर्ड क्या है, कुमार, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब राहुल से लेकर नीचे तक मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और आप देखोगे यहाँ पे फ्लैश फिल अप्लाई हो जाता है, जिसकी मदद से सबके नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से अगर हम लास्ट नेम यानी सरनेम की बात करें तो मैंने दोबारा से इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई प्रेस किया और आप देखोगे कि यहाँ पे फ्लैश फिल अप्लाई हो गया। तो एक्सेल में कंट्रोल ई का यूज आप फ्लैश फिल के लिए भी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए। अब फाइंड का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि इस पूरे पैराग्राफ में मैंने डॉक्यूमेंट कहां पर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए का यूज करूंगा जिससे पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा या फिर पूरा का पूरा जो पेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मुझे कंट्रोल एफ प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट, कि मैंने डॉक्यूमेंट कहां लिखा है। आप देखोगे मैंने जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, जहां जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहां पे ये हाईलाइटिंग दे दी गई है। और ये कंट्रोल एफ का यूज आप यहीं पे नहीं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। और कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, लाइक आपको डेटा में ढूंढना है कि आपने ये वाला पार्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक आपको मान लो कि किसी गूगल पेज पे आपको कोई चीज सर्च करनी है कि ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है, तो उसके लिए आप कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल जी का, तो कंट्रोल जी का यूज होता है गो टू के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूं, फॉर एन एग्जाम्पल इसे हम हटाते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूं तो कंट्रोल जी से यहाँ पे गो टू आ जाता है। गो टू की मदद से आपको किसी भी पेज पे जाना है तो आप उस पेज का नंबर यहाँ पे लिखोगे और आप गो टू पे क्लिक करोगे तो आप सीधा उसी पेज पे यहाँ पहुंच जाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ज्यादा डेटा तो लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे डेटा बढ़ा देता हूँ। लाइक मैंने 40x40 का पैराग्राफ ले लिया, एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मेरे पास यहाँ कई सारे पेजेस है, आप देख सकते हो बहुत सारे पेजेस है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूंगा और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे सीधा 10वें पेज नंबर पे जाना है। मैंने यहाँ पे 10 लिखा और मैं गो टू पे क्लिक करूंगा और आप देखोगे कि सीधा सीधा मैं 10th पेज नंबर पे यहाँ पे आ गया हूँ, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट शॉर्टकट की तो वो है कंट्रोल प्लस एच, जिसका यूज किया जाता है रिप्लेस करने के लिए। अभी आपने देखा कंट्रोल एफ की मदद से मैंने डॉक्यूमेंट को सर्च किया। अब अगर मुझे इसी डॉक्यूमेंट को इंफॉर्मेशन में चेंज करना है वो भी एक ही बार में, तो यहाँ पे हम कंट्रोल एच का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसे हटाएंगे यहाँ पे और मैं यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करूंगा जिससे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। अब ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट, रिप्लेस वाले टर्म में फाइंड व्हाट यानी कि आप किसे रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट और मुझे इसको किसके साथ रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटाबेस। इस तरह से मैं लिख देता हूँ कुछ भी, डेटाबेस, और मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा। इसने मुझे बोला कि 5 रिप्लेसमेंट हमने किए हैं और मैं यहाँ पे अब इसे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डेटाबेस, कहाँ लिखा है मैंने डेटाबेस, और मैं यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट में हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जहां जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा था उन सब जगह पे इसने डेटाबेस यहाँ पे लिख कर उसे ओवरराइट कर दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट शॉर्टकट की तो वो है कंट्रोल प्लस आई, जिसका यूज होता है इटैलिक करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक का जो मैटर है उसको मुझे थोड़ा सा तिरछा करना है, यानी कि थोड़ा सा स्टाइलिश रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। और आप देखोगे कि ये थोड़ा सा आपको अलग नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप गौर से नोटिस करो तो ये आपको थोड़ा सा तिरछा नजर आएगा। इसको बोलते हैं इटैलिक, जो कि आप कंट्रोल आई से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस जे, जिसके 2 यूज है। सबसे पहला यूज है यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब ये जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो आप इसके लेफ्ट साइड में देखो, आपको यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट नजर आ रहा होगा।
लेकिन अगर आप इसके राइट साइड में देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, इस तरह से आगे पीछे हो रखा है। तो जब अगर आप किसी बुक को नोटिस करते हो या फिर किसी मैगजीन वगैरह को देखते हो तो आप देखोगे कि इधर भी प्रॉपर बराबर में है, इधर भी प्रॉपर बराबर में है। वहां पे यूज किया जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट का। तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे कि हमने प्रेस किया कंट्रोल जे, और आप नोटिस करोगे कि जिस तरीके से लेफ्ट में बिल्कुल प्रॉपर वे में ये हमें शो कर रहा था, उसी तरह से ये राइट में भी हमें शो कर रहा है। अगर मैं पहले आपको दिखाऊं तो ये पहले कुछ इस तरह से था, लेकिन जब हम कंट्रोल जे करते हैं तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट की मदद से इसे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर देता है। इसके साथ ही अगर कंट्रोल जे के एक और यूज की बात करें तो इसका यूज होता है डाउनलोड्स को देखने के लिए। तो सिंपली अगर आपने कंट्रोल जे प्रेस किया अपने गूगल पे आके, तो जो जो चीजें आपने डाउनलोड की है उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस के, जिसका यूज होता है हाइपरलिंक करने के लिए। अब सवाल आ रहा होगा माइंड में कि हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक की मदद से आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एक पाथ बना सकते हो, यानी कि एक रास्ता बना सकते हो। जैसे कि मान लो डेटाबेस है, मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी इस डेटाबेस पे क्लिक करे तो वो दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाए। इसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डेटाबेस को, कंट्रोल के प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे, जिससे हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे कहां पे इसे भेजना है, तो मैं इसे भेजना चाहता हूं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में हम जाते हैं, यहाँ पे नहीं तो हम कहीं और चले जाते हैं। लाइक ये वाली जो फाइल है अपॉइंटमेंट लेटर फॉर्मेट, इस पे वो एक्सेस हो जाए। मैंने कर दिया ओके। अब आप देखो डेटाबेस का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, और जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ये मुझसे कह रहा है कंट्रोल की को होल्ड करो और तब क्लिक करो। तो मैंने कंट्रोल की को दबाया और मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ और यस करता हूँ, आप देखोगे कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर वाले फाइल पे यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो अब मैंने अपॉइंटमेंट लेटर और जो हमारा डेटाबेस वाला वर्ड है उन दोनों के बीच में एक लिंकअप कर दिया हाइपरलिंक की मदद से। और हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस के। इसके साथ मान लो अगर आप गूगल पे हो, लाइक आपने कुछ भी खोल रखा है यहाँ पे, लाइक मैंने यूट्यूब ही खोला हुआ है, ठीक है, और अगर मुझे सीधा सीधा हाइपरलिंक वाले सेक्शन पे आना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस करूंगा और आप देखोगे कि यूआरएल सेक्शन में सर्च गूगल वाले ऑप्शन पे मैं आ गया हूं। तो ये एक शॉर्टकट है जिसका यूज आप गूगल पे कुछ भी चीजें सर्च करने के लिए, अगर आपको सीधा सीधा वहां पे पहुंचना है शॉर्टकट में, तो आप कंट्रोल के का यूज यहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस एल, जिसका यूज होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए और दूसरा टेबल क्रिएशन के लिए। अब देखो यहाँ पे इसका क्या रोल प्ले है ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस पूरे एरिया को डिलीट कर रहा हूँ और मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, ठीक है, जैसे अभी मैं इसे नॉर्मल कर दूं। पहले मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने लिखा राहुल, और ये जो राहुल है सपोज मेरा है राइट में यहाँ पे है, या फिर मान लो सेंटर में, जो कि अभी हमने सीखा था कंट्रोल प्लस ई की मदद से। अब अगर ये राहुल मुझे एक ही बार में लेफ्ट में चाहिए शॉर्टकट में, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एल प्रेस करूंगा और इससे ये लेफ्ट पोर्शन में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक टर्म और समझो, जब भी आप एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ लिखते हो, लाइक ये एक पैराग्राफ है हमारा, अब ये पैराग्राफ के अलग अलग अलाइनमेंट्स होते हैं। जैसे ये जो अलाइनमेंट आपको दिख रहा है ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल ई प्रेस करूं तो यहाँ पे ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, की सारी चीजें सेंटर से ही लिखना स्टार्ट करेंगी। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूं तो ये होता है राइट अलाइनमेंट। आसान भाषा में आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूं तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो लेफ्ट से लिखना शुरू करेगा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूं, जिसका मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट, तो मैं जो भी लिखूंगा ये बीच में से लिखना स्टार्ट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस कर दूं तो मैं जो भी लिखूंगा ये राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करेगा। तो अलाइनमेंट ये डिसाइड करता है कि आपका कर्सर किस वे में लिखेगा, लेफ्ट टू राइट लिखेगा या सेंटर से लिखेगा या राइट टू लेफ्ट लिखेगा। तो ये डिपेंड करता है उस अलाइनमेंट पे। इसके साथ ही अगर हम एक्सेल में बात करें तो जैसे आप यहाँ पे एक डेटा देख पा रहे हो, अगर मुझे इसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी हम कंट्रोल एल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल एल, तो आप देखो कि मुझे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स मिल गया है क्रिएट टेबल का, और मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, और ये मेरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। हम इसे पहले जैसा कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एम का क्या यूज है। कंट्रोल एम का यूज होता है इंक्रीज इंडेंट के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, लाइक ये हमने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, टेक्स्ट को भी छोटा कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट को समझना, ऊपर में आपको एक रूलर दिख रहा है, ये जहां पे आपको 1 2 3 छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, तो ये क्या है, ये हमारा रूलर है। आई होप कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये वाला। तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं इसको, इंडेंट। ये होता है लेफ्ट इंडेंट और ये होता है राइट इंडेंट।
अब यहाँ पे जहां पे ये इंडेंट है वहीं से लिखना शुरू करेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 पे आता हूं और इस इंडेंट को अगर मैं आगे कर दूं, जो मैं किससे करूंगा, कंट्रोल एम से, तो आप ये देखो इस इंडेंट को इसने आगे किया, जिसकी वजह से मेरा जो पैराग्राफ है वो भी यहां से लिख रहा है। सेम लाइक अगर मुझे यही चीज यहाँ पे भी करनी है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस करूंगा और आप देखोगे कि ये जो इंडेंट है ये आगे बढ़ जाएगा और इसकी वजह से मेरा पैराग्राफ यहां से लिखना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपको इंडेंट को मैनेज करना है शॉर्टकट में तो उसके लिए हम कंट्रोल एम का यूज करते हैं। कंट्रोल एम का मतलब होता है इंक्रीज इंडेंट। शॉर्टकट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंट्रोल एम, वो किसके लिए है, इंक्रीज इंडेंट के लिए। इसी को अगर आपको पीछे लेके आना है तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट को भी होल्ड करो, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबा के रखो और एम प्रेस करो तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, आई होप कितना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एम आप करोगे तो ये वापस आ जाएगा। इसके साथ मान लो कि अगर आपने इसे काफी आगे कर रखा है, लाइक इस तरह से, आपको एक ही बार में पूरा इंडेंटेशन नॉर्मल करना है। इंडेंटेशन को क्या करना है, नॉर्मल करना है। तो कंट्रोल क्यू प्रेस कर दो। जैसे आप कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे तो आपका इंडेंट पोजीशन नॉर्मल प्लेस पे आ जाएगा। आई होप कितना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है कंट्रोल एन, जिसका यूज आई नो कि आप सबको पता होगा, जो कि है नया फाइल लेने के लिए, या फिर हम बात करें किसी भी प्लेस पे नई शीट लेने के लिए, नया वर्कबुक लेने के लिए, या फिर नई स्लाइड लेने के लिए। तो कंट्रोल एन का सीधा मतलब है कि अगर आपको नए डॉक्यूमेंट, नए पेज, नए स्लाइड या फिर नए वर्कबुक पे जाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल एन का यूज करते हैं। आई होप कि इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। बात करें कंट्रोल ओ का क्या यूज है, तो जैसे कि ये मेरी जो फाइल है वो बिल्कुल खाली है, मुझे यहाँ पे कोई सेव्ड फाइल को खोलना है तो मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा। कंट्रोल ओ से जितनी भी मेरी फाइल जो मैंने सेव कर रखी है उसका एक लोकेशन पाथ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी फाइल मुझे खोलनी है, लाइक मुझे यूनिट 1 खोलना है तो मैं डबल टैप करूंगा और यूनिट 1 वाली जो फाइल है वो यहाँ पे खुल जाएगी कुछ इस तरह से। तो कंट्रोल ओ का यूज किया जाता है फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल या फोल्डर ओपन करने के लिए। इसके बाद बात करें कंट्रोल पी, जो कि वन ऑफ द कॉमन टर्म है, यूज होता है प्रिंट के लिए। अगर मुझे इसी को प्रिंट करना है तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। सेम लाइक अगर आप गूगल पे भी हो, आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है, आप प्रिंट कर सकते हो। कंट्रोल क्यू का यूज मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये जो इंडेंट है, अगर आपने इसे आगे कर रखा है कुछ इस तरीके से, आपको एक ही बार में इसे नॉर्मल करना है तो आप कंट्रोल क्यू प्रेस कर दो, आपका जो इंडेंट पोजीशन है वो नॉर्मल प्लेस पे आ जाएगा। बात करें राइट अलाइनमेंट की, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राहुल, और मुझे ये बिल्कुल एक ही बार में राइट में चाहिए तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो इससे ये राइट अलाइनमेंट इस पे अप्लाई हो जाएगा और ये बिल्कुल राइट में यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही कंट्रोल आर का एक और यूज है जो कि है एक्सेल में। अभी एक्सेल में क्या यूज है, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखोगे इस पूरे डेटा शीट में अलग अलग डेटा है, लाइक 54, फिर 74, फिर 39, 61, 39, ये चीज है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूं तो यहाँ पे जितना भी ये राइट में डेटा है इस वाले डेटा को कंसीडर करेगा और राइट के जितने डेटा है इस पे इसी चीज को फिल कर देगा। देखो कैसे, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने किया कंट्रोल आर प्रेस, तो आप देखोगे ये 54, ये भी 54, ये भी 54, इन सबको इसने 54 कर दिया, इन सबको इसने 61 कर दिया, इन सबको इसने 53 कर दिया। तो राइट फिल के लिए भी यूज किया जाता है कंट्रोल आर का, जिसमें राइट में जितना भी डेटा है वो लेफ्ट के रिस्पेक्ट में वो बिल्कुल कॉपीड हो जाता है, एज इट इज वैसा के वैसा ही ये पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस एस, एंड आई नो कि इसका यूज आपको पता होगा, जो हम यूज करते हैं सेव करने के लिए। जैसे अगर मैं इसी वर्कबुक की बात करूं तो मैंने इसे सेव नहीं किया हुआ, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, बुक 1। मैं कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे सेव दिस फाइल के लिए मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जिस भी लोकेशन पे से सेव करना चाहता हूँ वो लोकेशन में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा, जैसे कि मान लो कि मैंने फाइल का नाम दे दिया प्रैक्टिस फाइल, इस तरह से मैंने नाम दे दिया और मैं सेव पे क्लिक करूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरी इस एक्सेल फाइल को एक नाम मिल गया है जो कि है प्रैक्टिस फाइल, और अब ये सेव हो गया है। मैं जब भी चाहूं इसे खोलूंगा तो मुझे एज इट इज ये ऐसा ही मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जिसके काफी सारे यूज है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सेल में। अगर मुझे इसी एक्सेल के डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, जो कि अभी हमने देखा था हम कंट्रोल एल की मदद से भी कर सकते हैं, तो अगर मुझे इसे टेबल में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, जिससे क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा और मैं इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये हुआ इसका पहला यूज। इसके साथ ही अगर मान लो कि आपने गूगल पे कोई विंडो खोली हुई है, लाइक यूट्यूब खोल रखा है, कुछ भी है, और आपको एक नई टैब चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब आ जाता है।
यही न्यू टैब मुझे शॉर्टकट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और मुझे न्यू टैब यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक यूज इसका ये है। दूसरा यहाँ पे एक और यूज है इसका, जो कि आप एमएस वर्ड में कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूं तो आप देखोगे कि जहां पे मेरा कर्सर है इसने इसको यहाँ पे हैंग कर रखा है। जो पहला वाला यहाँ पे पॉइंट है उसको इसने यहाँ पे हैंग कर दिया है, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है पैराग्राफ का उसको इसने इस इंडेंट की मदद से आगे कर दिया है। तो हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा कि ये जो पहला वाला पिलर है ये रोक के रखेगा पहले वाले लाइन को, और ये जो नीचे वाला पिलर है ये बाकी के डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देगा कुछ इस तरह से। अगर आपको नॉर्मल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके आपको टी प्रेस करना है, ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस यू की, तो इसका यूज किया जाता है डेटा को अंडरलाइन करने के लिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस करूं तो आप देखोगे कि ये पूरा डेटा अंडरलाइन हो गया। यहाँ पे कई बार हम डेटा में कुछ पोर्शंस को हाईलाइट करने के लिए भी कंट्रोल यू का यूज करते हैं कुछ इस तरह से, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो अगर आपको शॉर्टकट में अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस यू का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट शॉर्टकट की तो वो है कंट्रोल प्लस वी। और कंट्रोल प्लस वी का यूज मैं आपको बता चुका हूं, जो कि है कॉपी और पेस्ट करने के लिए, जिसमें हमने किसी भी डेटा का, किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर का अगर नकल बनाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल सी करते हैं पहले, और फिर हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस वी। इसके साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस एक्स, उसकी मदद से आप किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को कट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूं तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसका एक यूज इसलिए भी किया जाता है, अगर आपको इसे यहां से हटा के कहीं पर मूव करना है तो भी हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। देखो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले जिस एरिया को भी हमें मूव करना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे जिससे वो हो जाएगा कट, वहां से वो हट गया। इसके बाद जहां पर भी मुझे उसे पेस्ट करना है, लाइक यहाँ पे जो साइन है इसके बाद मुझे इसे मूव करना है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे कर्सर को ले आऊंगा और प्रेस करूंगा कंट्रोल वी, तो आप देखोगे कि वो जो सिलेक्टेड पार्ट है वो वहां से हटके यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से फाइल या फोल्डर को भी मूव करने के लिए हम ये चीज करते हैं। जैसे कि ये वाला जो यहाँ पे फाइल है मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और इस वाले फोल्डर में जाके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा, तो आप देखोगे कि वो वाली जो फाइल है वो यहाँ पे आ गई है और वो वाली फाइल यहाँ से हट गई है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से मूव के लिए भी हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब बात करें दो लास्ट शॉर्टकट्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहली चीज, अगर आपने किसी भी चीज को डिलीट कर दिया है गलती से, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और मैंने इसको कर दिया डिलीट, तो अगर मुझे इसे वापस लाना है तो मैं क्या करता हूं कंट्रोल प्लस जेड, जिसको हम बोलते हैं अंडू। लेकिन अगर मुझे इसे दोबारा से डिलीट करना है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझना। अगर आपने किसी भी चीज को डिलीट किया और डिलीट करने के बाद वापस लाना है तो हम क्या करते हैं अंडू, और अंडू को दोबारा से मुझे अंडू करना है जिसको हम बोलते हैं रेडो, तो वहां पे यूज करते हैं कंट्रोल वाई का। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वाई प्रेस करूं तो दोबारा डिलीट हो जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं इसे। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैं इसे कर देता हूं डिलीट। अब मुझे उस स्टेप को पीछे लेना है तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा, और अब मुझे इस स्टेप को दोबारा से पहले जैसे करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वाई कर दूंगा। तो कंट्रोल जेड मतलब होता है अंडू और कंट्रोल वाई का मतलब होता है रेडो। आप करके देखोगे ये थोड़ा और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे और इनके जो यूजेस हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।